दोस्तों आज की इस कहानी में एक लड़के की माताजी होती हैं। वो अपने प्रेमी के साथ रात के समय अभेद्य संबंध बना रही होती हैं। दोस्तों इतने में ही जो उनका लड़का होता है वो उठ जाता है। उठने के पश्चात वो जब देखता है तो वो कहता है कि मैं इसके बारे में जो अपने पिताजी हैं पिताजी से बताऊंगा। दोस्तों वो दोनों डर जाते हैं और इसके पश्चात उसकी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है प्रतापगढ़ की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है प्रतापगढ़, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है पट्टी, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जलालपुर किटोली। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है उमेश। दोस्तों जो उमेश होता है उसकी आयु लगभग 11 वर्ष होती है। उमेश के जो पिताजी होते हैं उसके पिताजी का नाम अवधेश होता है, और उसकी जो माताजी होती हैं उसकी माताजी का नाम होता है सरस्वती। दोस्तों कहानी यहीं से शुरू होती है। इसकी जो माताजी होती हैं जिसका नाम होता है सरस्वती, उनका गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों प्रेम प्रसंग लगातार चलता रहता है, मगर उसके जो पति होते हैं उनको इसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। दोस्तों इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। दोस्तों इसी तरह जो उसकी पत्नी होती है, जो अवधेश की पत्नी होती है, जो उस लड़के की माँ होती है जिसका नाम होता है सरस्वती, वो 1 जुलाई सन 2024 की रात लगभग 10 या 11 बजे का समय होता है। दोस्तों वो अपने प्रेमी को बुलाती है मिलने के लिए। उसका जो प्रेमी होता है वो घर पर पहुंच जाता है। दोस्तों उस दिन जो लड़के के पिताजी होते हैं वो घर पर नहीं होते हैं। वो जो प्रेमी होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँचने के पश्चात वो उसके साथ अवैध संबंध बनाने लगता है। दोस्तों वो अवैध संबंध बना रहे होते हैं। अचानक में ही जो उनका लड़का होता है जिसका नाम होता है उमेश, उसकी आंख खुल जाती है। खुलने के पश्चात वो जैसे ही देखता है तो दोस्तों वो दोनों जो लड़का होता है लड़के को देखकर डर जाते हैं। वो लड़का कहता है कि मैं इसके बारे में जो मेरे पिताजी हैं मैं उनको बताऊंगा। वो बार बार मना करते हैं कि तुझे उसके बारे में उनको नहीं बताना है, मगर वो लगातार कहता है कि मैं इसके बारे में जो मेरे पिताजी हैं उनको बताऊंगा। इसके पश्चात वो डर की वजह से वो दोनों एक पास में एक डंडा होता है उस डंडे को उठाते हैं, और इसके पश्चात वो डंडे से पीट पीट कर वह गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों हत्या करने के पश्चात वो उसके शव को एक बोरे में भरते हैं। इसके पश्चात जो लड़के की माताजी होती हैं जिसका नाम होता है सरस्वती, वो गांव के ही 2 नाबालिग लड़के होते हैं उनको बुलाती हैं। बुलाने के पश्चात उस बोरे को एक गांव से बाहर लगभग 600 या 700 मीटर की दूरी पर एक कुआं होता है जो सूखा होता है, उसमें वो उस जो बोरा होता है बोरे को उन नाबालिग लड़कों के द्वारा फेंकवा देती हैं। उन्हें कुछ लालच देती हैं, वो लालच में आ जाते हैं, और आने के पश्चात उस बोरे को उस कुएं में फेंक आते हैं। इसके पश्चात वो भी अपने घर को चले जाते हैं, और उसका जो प्रेमी होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों इसके पश्चात जो लड़के की माता होती हैं वो अगले दिन थाने में जाती हैं और अपने बेटे की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। दर्ज कराने के पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों इतने में ही 2 जुलाई को ही एक कुछ व्यक्ति होते हैं वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी निगाह जो कुआं होता है कुएं में पड़ती है। तो उनको एक बोरा दिखाई देता है। तो जैसे ही बोरा दिखाई देता है तो उनको शक होता है कि इसमें कुछ ना कुछ सामान है। दोस्तों वो उस बोरे को खोलते तो नहीं है, ना देखते हैं। वो उसके बारे में जो पुलिस होती है पुलिस को सूचना देते हैं। एक थाना पड़ता है पट्टी, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे एक सूखा कुआं है, उसमें एक बोरा पड़ा है, हमको उसमें शक है कि उसमें कुछ ना कुछ है। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो कुआं होता है, जो एक सूखा कुआं होता है, उस कुएं में से जो बोरा होता है बोरे को निकालते हैं, और इसके पश्चात जब अंदर देखते हैं जो उनका लड़का होता है, जो एक माता होती हैं, वो जाती हैं और थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराती हैं कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे गुमशुदा है, आप उसकी जांच करें। तो वो देखते हैं तो वो उनका ही बेटा होता है। दोस्तों जैसे ही उसमें पता चलता है कि ये ऐसे ऐसे उनका बेटा है तो उनके परिवार वालों को सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके शव को बरामद कर लेती है, और बरामद करने के पश्चात वो उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। जो पुलिस होती है, पुलिस गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है। तो पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है कि मृतक की जो माताजी होती हैं उनका गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। दोस्तों इधर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो भी आ जाती है।
तो उसमें पता चलता है कि उसकी गला घोंटकर वह डंडों से पीट कर हत्या की गई है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो उसकी माताजी होती हैं, उसका जो प्रेमी होता है, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात वो उससे पूछताछ करते हैं। वो बार बार मना करता है, मगर जब पुलिस उस पर बैंत लगाती है और उसके पश्चात उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की माता जो होती हैं, जिसका नाम होता है सरस्वती, उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो मृतक की माताजी होती हैं वो बार बार मना करती हैं, मगर जो पुलिस होती है, जो भी पुलिस के पास कई नियम होते हैं, नियम के अनुसार पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान दोस्तों जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो उस जुर्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो दो नाबालिग होते हैं, जो दो नाबालिग लड़के होते हैं, पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। एएसपी पूर्वी दुर्गेश कुमार जी ने बताया है कि पुलिस ने 8 जुलाई सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की माताजी होती हैं, जिसका नाम होता है सरस्वती, और उसका जो प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है रोशन लाल, और जो 2 अन्य नाबालिग लड़के होते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही इनको जेल भेजा जाएगा। दोस्तों इन चारों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है, मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है अमृत विचार न्यूज़, ईटीवी भारत न्यूज़ और लल्लू राम न्यूज़, दैनिक जागरण न्यूज़, न्यूज़ ट्रैक और अमर उजाला न्यूज़ और दैनिक भास्कर न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।